हाँ जी क्लास। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा क्लास 9th की बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बेसिक चैप्टर। इनफैक्ट फर्स्ट चैप्टर भी ये बायोलॉजी का है जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट लाइफ का, जो कौन होता है हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स। बेटा लेटली आपने सेल वर्ड काफ़ी ज़्यादा सुना होगा जब से कोरोना वायरस जो है वो आया है, और डॉक्टर्स भी ये शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमारे बॉडी के सेल्स, हमारे बॉडी के सेल्स। तो एक्चुअली में ये सेल क्या होते हैं, कैसे हम इन पे डिपेंडेंट है और ये क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो सब बेटा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं का बेसिक पार्ट। तो बेटा सेल को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये क्या होता है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, जो उस ऑर्गेनिज्म को बेटा क्या प्रोवाइड करता है, लाइफ प्रोवाइड करता है। तो सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स भी माने जाते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो बेटा वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज। टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं तो बेटा वो क्या बनाते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स या ऑर्गन्स। ऑर्गन्स आपस में मिलके बेटा क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलकर बेटा क्या बनाते हैं, एक ह्यूमन बनाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर हम ह्यूमन है बेटा, ठीक है। अब ह्यूमन कहें या इसको बेटा हम क्या कहें, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो हमारी बॉडी, हम ऑर्गेनिज्म है और हमारी बॉडी के अंदर बड़े सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। अगर आपको मैं एक दो के नाम बताऊं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, आपने सुना होगा बड़ा नाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम है। देन हमने नाम सुना है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम्स हैं जो मिलकर किसी ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक हमारे फेमस इस मामले में साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में 1665 में सबसे पहले क्या किया, एक थिन स्लाइस लिया, कॉर्क का, वुड का एक बहुत ही पतला सा स्लाइस लिया, उसको बड़े ही पुराने टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसको हम कहते हैं बेटा प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, उसके अंडर में देखने की कोशिश करी कि ये कौन सी छोटी छोटी चीजों का बना हुआ है। तो पता लगा कि उनको देखने पर उनको ये छोटी 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 कंपार्टमेंट्स नजर आई। इनको बेटा हम कहते हैं स्मॉल कंपार्टमेंट्स। इन स्मॉल कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम क्या दिया बेटा, सेल। हालांकि दिखने में ये छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स जो हैं वो मधुमक्खी के छत्ता, जिसको हम कहते हैं हनीकॉम्ब की तरह दिखती हैं, क्योंकि मधुमक्खी का जो बिहाइव होता है उसके अंदर भी बेटा आप देख सकते हैं ये छोटी 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 कंपार्टमेंट्स होती हैं। तो कॉर्क, लकड़ी के छोटे से हिस्से के अंदर भी बेटा ऐसी कंपार्टमेंट्स नजर आ रही थी, क्योंकि माइक्रोस्कोप इतना अच्छा नहीं था, बट स्टिल उस टाइम पे इट वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोप, जिसकी मदद से बेटा उन्होंने इनको डिस्कवर किया। तो समझ में आ गया बेटा, हमारे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने सेल्स को देखा, ठीक है, वो क्या थे बेटा, रॉबर्ट हुक। उन्होंने पहली बार सेल को डिस्कवर किया 1665 के अंदर। ईयर एंड साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इनके नाम को, इनके काम को बेटा इससे भी रिलेट किया जाता है कि किस चीज से ये स्ट्रक्चर्स मैच करते थे, तो वो था हनीकॉम्ब के साथ। एंड इसका एक और नाम किया जाता है कि लिटिल कंपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं, तो इन लिटिल कंपार्टमेंट्स को बेटा हम क्या कहते हैं, सेल्स। आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आया। कोई चीज किसी को बेटा पूछनी है कि हम आगे बढ़े? ऑल ओके बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो बेटा माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं, एक होता है लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आप अगर मेरे पास होते तो मैं आपको अपनी क्लास के अंदर ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो जरूर दिखाता।
ये जो माइक्रोस्कोप होते हैं ये लाइट का इस्तेमाल करते हैं टू एल्यूमिनेट, मतलब शो। एल्यूमिनेशन का मतलब होता है दिखना, लाइट की मदद से, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं। तो ये आपने देखा होगा बेटा, इसे कहते हैं, ये आपके स्कूल के लैब में भी अवेलेबल होगा, बट ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरे पास भी अवेलेबल है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम भी देखेंगे तो बेटा मैं आपको ज़रूर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो दिखाऊंगा। और दूसरा बेटा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये काफ़ी पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है। मतलब आप लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से सेल या फिर सेल के ऑर्गेनल्स देख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो बेटा उससे भी छोटा है। वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को देखने में हेल्प करता है। तो मतलब इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हालांकि बेटा जो फोटो में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये तो बहुत ही सिंपल सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, लेकिन हमारे पास आज की डेट में इससे भी पावरफुल और इससे भी बड़े माइक्रोस्कोप्स जो हैं वो आ गए हैं। तो ये हेल्प करता है ऑन ऑब्जर्विंग सेल के स्ट्रक्चर्स विच कैन नॉट बी सीन इवन विद द लाइट माइक्रोस्कोप। तो हम बेटा उसको सिंपल माइक्रोस्कोप से, लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। आपको पता है एक और माइक्रोस्कोप होता है जिसको बेटा हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। बेटा ये सिंपल माइक्रोस्कोप सिर्फ एक तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना। तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से, ठीक है, आपने देखा होगा घरों के अंदर भी आपके पास या डॉक्टर के पास भी मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं। हालांकि इसको हम इस कैटेगरी में रखते नहीं है, बट सिंपल माइक्रोस्कोप इज जस्ट लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। हाँ, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बेटा हिसाब से हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी बेटा चीजें जो है वो हमको कैसे नजर आती हैं। अगर मैं आपको एक कॉम्पोजिशन बताऊं बेटा, एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऑर्गन है, हम उसको देख सकते हैं। ऑर्गन बना हुआ है टिश्यू का, हम देख सकते हैं। टिश्यू बने हुए हैं सेल्स के, तो बेटा हम सेल्स नहीं देख सकते। बिग साइज ऑफ टिश्यू हम देख सकते हैं। बेटा सेल के अंदर क्या होता है बेटा, सेल ऑर्गेनल, इसको भी हम नहीं देख सकते। सेल ऑर्गेनल के अंदर बेटा बायोलॉजी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको भी हम नहीं देख सकते। और इन बायोलॉजी के मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम होते हैं, और इन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन देखते हैं। तो बेटा यहाँ तक देखने के लिए, या यहाँ तक देखने के लिए हमारे पास बेटा क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन इसके अंदर अंदर ये देखने के लिए हमारे पास बेटा कौन सा माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी हम देख सके। तो किसी को बेटा कोई चीज पूछनी हो इसके अंदर? तो बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप काफी हल्का होता है, मतलब काइंड ऑफ कंपैरिजन के अंदर, और ये बेटा पोर्टेबल होता है। ये बेटा क्या होता है, पोर्टेबल होता है, आप इसको उठा के इधर उधर रख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बेटा आप उठा के इधर उधर यस ले जा सकते हैं, लेकिन इसको आपको एक जगह फिक्स करनी पड़ती है, और इसके लिए आपको बिजली चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए होती। हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों? हाँ जी बेटा। सर यूएसए में 2 साइंटिस्ट आपकी आवाज बेटा आपकी आवाज नहीं आई क्या बच्चे? लैब में सर यूएसए में 2 साइंटिस्ट ने सर 2 पेपर के माइक्रोस्कोप बनाए थे सर, छोटे छोटे। सर हम उनसे छोटे छोटे वो भी देख सकते हैं पतली। आपकी ना आवाज करती बेटा, कहाँ पे किसके साइंटिस्ट ने 2 पेपर से बनाए थे माइक्रोस्कोप? सर यूएसए।
यूएस के अंदर। तो आप बेटा Yes, वो sir. आर्टिकल या फोटो वगैरह मेरे साथ शेयर करना, मैं भी देखूंगा कि क्या है वो कॉन्सेप्ट। बेटा इवान ल्यूवेनहॉक ने बेटा 1674 में सबसे पहले लिविंग सेल देखा। तो बेटा रॉबर्ट हुक ने तो एक लकड़ी के टुकड़े का सेल देखा जिनको हम डेड सेल्स कहते हैं, लेकिन इन्होंने बेटा सबसे पहले एक लिविंग सेल देखा। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर बेटा डिस्कवर किया सेल के अंदर न्यूक्लियस। सेल के अंदर का बेटा मटेरियल और बेटा सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। आई होप मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है बेटा। हेलो, चेक 1 2 3, ऑल ओके बच्चों? Yes, sir. हम्म। तो बेटा सेल के सेंटर में अगर बेटा मान लीजिए ये सेल है, तो बेटा सेल के सेंटर में बेटा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और सेल के बाहर और सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर बेटा क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो ये भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। जे ई परकिंजे ने बेटा 1839 के अंदर प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है सेल के अंदर क्या है। तो सेल के अंदर दो चीजें हैं, एक न्यूक्लियस है और एक साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस बेटा कहाँ पे होता है, यूजुअली सेंटर के अंदर। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, इट हैज सेल ऑर्गेनल्स। इसके अंदर बेटा क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग मैटर होता है जो सेल के अंदर होता है। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये हमने सेल को कट कर दिया, ठीक है। ये देख सकते हैं बेटा, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस। ये बेटा क्या है, साइटोप्लाज्म। और ये जो आप देख रहे हैं बेटा छोटे 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 स्ट्रक्चर, इनको बेटा हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल। ठीक है, तो अभी हम इसका भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे बेटा। तो ये आ गया न्यूक्लियस, ये आ गया साइटोप्लाज्म, है ना। तो न्यूक्लियस बेटा कहाँ पे हो गया, ये हो गया, है ना, सेंटर ऑफ सेल। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक लिक्विड हैविंग सेल ऑर्गेनल। एम जे शेल्डन और टी श्वान, इन दोनों ने 1838 के अंदर मिलकर क्या बनाई थी बेटा, सेल थ्योरी। तो आफ्टर ऑल सच डिस्कवरीज बाय वेरियस साइंटिस्ट, तो इन दोनों ने, शेल्डन एंड स्वॉन, इन दोनों ने मिलकर बेटा क्या बनाई थी, सेल थ्योरी। जिसको बेटा हम कैसे कहते हैं, उसके पोस्टुलेट्स, मेन पोस्टुलेट्स का बेटा मतलब होता है मेन पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। पहला, सारा लिविंग मैटर किसका बना होता है बेटा, सेल्स का। दूसरा, सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। तो ये बेटा एक छोटा सा डायग्राम है हमारा सेल का, ठीक है। बट रियल डायग्राम जो है अभी हम थोड़ी देर में ड्रॉ करेंगे। इसके बाद रुडोल्फ वर्काउ इन 1855 ने बताया कि जितने भी नए सेल्स होते हैं वो पुराने सेल से आते हैं। मतलब नया सेल कोई नहीं होता, पर नए सेल जो है वो पुराने सेल से आते हैं। इसलिए उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया बेटा, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो बेटा ये पहला सेल था, प्री एग्जिस्टिंग। अच्छा, अब वो पहला सेल कैसे आया बेटा, अभी वो हमारा इशू नहीं है। लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है, ये हम अगले साल 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी हम सिर्फ सेल की बात पढ़ रहे हैं।
तो पुराना सेल खत्म होते 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 2 सेल में डिवाइड हो गया, 2 से बेटा सर जो 4। स्पेस सर क्या चीज? सर जो स्पेस से एस्ट्रॉइड्स आते थे सर, उनसे हुई थी शुरुआत। बेटा मैं आपकी बात नहीं समझा, आवाज करती थी, क्या चीज? सर जो एस्टेरॉइड होते हैं सर, स्पेस से जो सर एस्टेरॉइड गिरते हैं सर, उनसे हुई थी लाइफ की शुरुआत। बेटा थ्योरीज है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से बेटा लाइफ जो है वो धीरे धीरे एग्जिस्ट करी, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म जो था वो पहला ऑर्गेनिज्म आया। बट और इससे अच्छी थ्योरी बेटा हमारे पास कोई एज सच है नहीं, बट अलग अलग साइंटिस्ट का कुछ कहना अलग अलग है। बट यस, एट एट प्रेजेंट हम एक बेसिक उसी को ही मानते हैं कि एस्ट्रॉयड ने स्ट्राइक किया, उसने हीट प्रोड्यूस करी, राइट टेम्परेचर आया और लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करनी शुरू हो गई। फिर हम बात करते हैं बेटा शेप्स एंड साइज ऑफ सेल्स। बेटा सेल्स सारे एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। सर क्यों? क्योंकि बेटा सारे सेल्स का काम एक ही नहीं होता, सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। ह्यूमन के अंदर जो मसल्स के सेल होते हैं बेटा वो ऐसे होते हैं, जो फीमेल के अंदर जो एग होता है बेटा, सेल जो होता है ओवम, वो ऐसा होता है। बोन के सेल्स बेटा ऐसे होते हैं। स्पर्म का सेल ह्यूमन में ऐसे होता है, मेल स्पर्म सेल जो होता है। फैट जो होता है बेटा वो ऐसे होता है। ब्लड सेल्स जो होते हैं वो लाल कलर के होते हैं बेटा। नर्वस टिश्यू का, नर्वस सिस्टम का जो सर्व सेल होता है बेटा, नर्व सेल, वो ऐसा होता है। कहते हैं ह्यूमंस के अंदर साइज शेप ऑफ सेल्स अलग अलग वेरी करती है और वही डिटरमाइन करती है कि बेटा उस सेल का फंक्शन क्या है। बेटा मसल का सेल ओवम का काम नहीं कर सकता, ओवम का सेल मसल का काम नहीं कर सकता, इसलिए सेल्स की शेप एंड साइज बेटा अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनके फंक्शंस बेटा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अभी तक का जो स्मॉलेस्ट सेल हमने देखा है बेटा वो माइकोप्लाज्म का है, और अभी तक का हमने जो लार्जेस्ट सेल देखा है बेटा वो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, ऑस्ट्रिच का एग होता है। जो सबसे लंबा एनिमल सेल देखा है बेटा वो हमने नर्व सेल होता है। आपको पता है एक नर्व सेल 1 मीटर लंबा तक हो सकता है, इतना लंबा होता है। टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करें, अब सेल्स बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, बहुत पुराने, और एक होते हैं बेटा यूकैरियोटिक सेल। ये दोनों ही बहुत ही पुराने हैं, पर दोनों में काफी डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर का। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को हम आगे पढ़ने से पहले चलते हैं हमारे थ्योरी पार्ट पे। तो जरा थ्योरी देखते हैं बेटा, है ना, इस चैप्टर के अंदर जो ज़्यादा डिटेल में होती है और अंडरस्टैंडिंग में बेटा अब हमको मदद करेगी। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका नाम क्या है बेटा, सेल, हम वो पढ़ रहे हैं। कहते हैं सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं लाइफ के। और ये सेल्स जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं सारे लिविंग फंक्शंस। सबसे पहला सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665 के अंदर, जब वो एक कॉर्क का स्लाइस को ऑब्जर्व कर रहे थे जो हनी कोम के जैसा था, जिसके अंदर छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स थी। इन छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया सेल, क्योंकि ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड होता है जिसका मतलब होता है बेटा लिटिल रूम। कहता है इट वाज फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सेल देखा था एक बहुत ही प्रिमिटिव पुराने माइक्रोस्कोप से। उसके बाद ल्यूक विन हॉक ने बेटा 1674 में डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल एक पॉन्ड के अंदर पानी के। और बाद में जैसे जैसे माइक्रोस्कोप इम्प्रूव होते गए बेटा विजिबिलिटी और क्लैरिटी और भी अच्छी होती गई। तो बेटा हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, ये एक्टिविटी बेटा अगर हम एक्चुअल में क्लास ले रहे होते बेटा मैं आप लोगों से जरूर करवाता, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, माइक्रोस्कोप भी है, सब कुछ है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने घर से
एक एक अनियन लेकर आते, एक अनियन से भी हमारा काम हो जाता और हम अनियन पील के सेल्स ऑब्जर्व करते। बेटा हम चाहते हैं तो हम चीक सेल्स, अपने गालों के अंदर के जो चीक, बेटा ऊपर का चीक होता है उसका अंदर का जो स्किन होता है उसके सेल्स भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बेटा अगर आप अनियन खाते हैं तो कभी कभार अनियन का एक बहुत सा पतला सा ट्रांसपेरेंट छिलका है ना, जिसको हम कवरिंग कहते हैं, वो रह जाती है। वो कवरिंग हमें चाहिए होती है। वो कहते हैं कि पहले तो आप अनियन को पील कीजिए, उसको बाहर से उसको छिलके विलके जो है बड़े बड़े वाले वो सारे हटा दीजिए और उसको एक स्लाइड में प्लेस कीजिए, इससे पहले कि वो ड्राई हो जाए। ड्राई नहीं होना चाहिए, तो ड्राई ना हो आप ऐसा कीजिए, पानी के एक ड्रॉप डाल दीजिए। अब आप उसके अंदर आयोडीन की एक ड्रॉप डालिए। अब ध्यान रखना बेटा, कौन सा स्टेन आपने लिया है उसके लिए वो जरूरी है। कहीं आप कोई और नाम ले लो तो बेटा वो गलत हो जाएगा। तो आपको उसके अंदर अनियन पील के सेल को ऑब्जर्व करने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन। और कवर कर दीजिए उसको कवर स्लिप के साथ जेंटली, ताकि ध्यान रखिए एयर बबल्स ना हो। बेटा हम क्लास 9th में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं 10th में बायो के, जब भी हम स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं तो बेटा छोटी क्लास में और बड़ी क्लास में हमेशा ध्यान रखना बेटा, एयर बबल नहीं होने चाहिए। आपकी स्लाइड अच्छी भी है और उसमें एयर बबल है तो बेटा आपको मार्क्स कम मिलेंगे या टीचर मार्क्स नहीं देगा। तो ध्यान रखना है बेटा कि जब भी हम स्लाइड प्रिपेयर करें उसमें एयर बबल नहीं आना चाहिए, नहीं तो एक्सपेरिमेंट खराब हो सकता है। कहते हैं अब आप इसको लो पावर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कीजिए। कहते हैं सेल्स अनियन पील के एक जैसे होते हैं और वो डिपेंड नहीं करते ऑन द साइज ऑफ द अनियन। इनफैक्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स के सेल्स जो होते हैं, वो ऑल सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बेटा वो सेल्स के ही बने हुए होते हैं। अब किसी के पास सेल्स कम है, किसी के पास सेल्स ज्यादा है, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कितने सेल्स किसी के पास है, हमने दो में डिवाइड कर दिए। यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल, मल्टी सेल्युलर मतलब बहुत सेल्स। यूनिसेल्युलर बेटा क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है। वेरी नाइस एग्जांपल, अमीबा, पैरामीशियम, इग्लेना। मल्टी सेल्युलर क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास बहुत सारे टाइप्स के सेल्स होते हैं, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। बेटा अभी तक कोई ऐसी चीज किसी को कोई कॉपी करनी हो या अंडरलाइन करनी हो? तो बेटा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो हमारे पास ऑलमोस्ट ज्यादातर वही है, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स हमारे आसपास। जब शेल्डन और स्वान ने सेल थ्योरी बनाई 1839 के अंदर, तो उन्होंने बताया कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं बेटा वो किसके बने हैं, सेल्स के। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है बेटा किसका, लाइफ का। फिर बाद में हमने पढ़ा कि वर्कॉव ने 1855 के अंदर सेल थ्योरी में ये ऐड कर दिया कि सेल्स कैन बी डिवाइडेड, ठीक है, टू प्रोड्यूस फर्दर सेल्स विच आर ऑफ देयर ओन काइंड। मतलब सेल्स कम्स फ्रॉम या अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये हमारा बेटा सेल थ्योरी में थर्ड पॉइंट हो गया। ध्यान दीजिएगा बेटा, न्यूक्लियस जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 के अंदर, और जो टर्म प्रोटोप्लाज्म है जिसको हम कहते हैं फ्लूइड इनसाइड द सेल, वो परकिंजे ने बताई थी 1839 के अंदर। तो बेटा इन चीजों को बेटा मिक्स मत कर देना, ठीक है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये सेल के अंदर का पार्ट होता है, ठीक है, बाहर का पार्ट नहीं होता। फिर हम बात करते हैं बेटा सेल स्ट्रक्चर्स की। तो अब हम सेल स्ट्रक्चर धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे किस किस टाइप के सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल्स, पुराने जमाने के और नए जमाने के, एंड सो ऑन।
तो हम आपको वापस ले चलते हैं स्लाइड के अंदर। तो बेटा जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ सेल में पढ़ा था, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल कौन से कितने कॉम्प्लेक्स हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो बेटा हमारे पास उसमें आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा आता है बेटा यूकैरियोटिक सेल। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल्स को ध्यान से देखें तो बेटा इन सब के ऊपर एक बाहर की लेयर है जिसको बेटा हम कहते हैं सेल कवरिंग। ये देखो आप मोटी मोटी सी थिकनेस आ रही है ना बेटा, ये बाहर की लेयर है, ये होती है सेल कवरिंग। आप देख सकते हैं ना मोटी मोटी सी थिकनेस आ रही है, इसको बेटा हम क्या कहते हैं सेल कवरिंग। उसके बाद अंदर का हिस्सा बेटा दोनों के अंदर क्या है साइटोप्लाज्म, ये सभी के अंदर होता है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है बेटा, प्रोकैरियोटिक के अंदर शब्द का इस्तेमाल होता है न्यूक्लियोइड और यूकैरियोटिक में नाम क्या होता है बेटा न्यूक्लियस। क्योंकि बेटा न्यूक्लियस के अंदर बेटा कवर्ड मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियाइड के अंदर बेटा कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब कवरिंग नहीं होती। सर अगर कवरिंग नहीं है इसका मतलब हो गया कि इनके अंदर कोई भी कवरिंग नहीं है। अगर कवरिंग नहीं है तो बेटा हर चीज जो है वो क्या है, बिखरी हुई है, वो क्या है बेटा स्कैटर्ड है। तो ये दिक्कत थी या डिफरेंस है बेटा प्रोकैरियोटिक के अंदर, कि उसका जो सेल के अंदर का मटेरियल है कवरिंग ना होने की वजह से बेटा वो बिखरा हुआ है। लेकिन यूकैरियोटिक के सेल्स के अंदर हर सेल ऑर्गेनल के पास अपनी अपनी एक मेम्ब्रेन है ना। तो इसलिए हमने शब्द का क्या इस्तेमाल किया है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, साथ में उसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये देखो बेटा ये एक और सेल ऑर्गेनल हो गया, मेम्ब्रेन है। ये छोटे छोटे राइबोसोम हो गए या जो भी है, मेम्ब्रेन है। ये देखो बेटा इनकी भी मेम्ब्रेन है, लेकिन यहाँ पे देखो ये सब चीजें बिखरी हुई हैं, इसलिए बेटा इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स? कहता है इसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। ये साइज में छोटे होते हैं, ये साइज में बड़े होते हैं। इनके अंदर राइबोसोम्स कम होते हैं, इनमें राइबोसोम्स ज़्यादा होते हैं। इसका एग्जाम्पल आ गया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इसमें एग्जाम्पल आ गया पैरामीशियम, प्लांट और एनिमल सेल्स, वो यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। तो बेटा कुछ चीज़ें आपको ड्रॉ करने के लिए वो पूछ सकते हैं और इसके बीच में डिफरेंसेस जो हैं वो भी पूछे जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये दोनों डायग्राम्स जो हैं वो ड्रॉ कर लीजिए। तो बेटा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, जो हम आगे जाके अभी देखेंगे भी। तो बात करते हैं सेल बना किसका होता है बेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइजेस कि सेल किस चीज का बना होता है। तो बेटा ये देखो एक नॉर्मल सेल हमने दिखाया है। सबसे बाहर की जो चीज बेटा होती है वो सेल कवरिंग होती है। सेल कवरिंग के अंदर दो टाइप की मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और दूसरी होती है सेल वॉल। बेटा ये आउटर होती है और सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा वो अंदर की तरफ होती है। सर कैसे? ये देखो बेटा ये जो बाहर की कवरिंग है ये सेल कवरिंग है बेटा। इसके अंदर जो ये जो बाहर है ये हो गई सेल वॉल, और जो बेटा अंदर वाली है वो कौन होती है, सेल मेम्ब्रेन। बीच में बेटा कौन होता है, न्यूक्लियस।
और अंदर ये वाला सारा पोर्शन बेटा क्या होता है, साइटोप्लाज्म। समझ में आया बेटा कॉन्सेप्ट? साइटोप्लाज्म, ठीक है, और इसके अंदर के जो बेटा ऑर्गेनल्स होते हैं उनको हमने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और साइटोप्लाज्म, अंदर का जो पार्ट होता है बेटा वो सारा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। मतलब इसके अंदर मेनली आपका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल सब कुछ आ जाए। तो ये हमारा होता है बेटा एनिमल सेल, और दूसरा हमारा बेटा ये क्या होता है, प्लांट सेल। ये दो सेल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ये एग्जाम्स में ड्रॉ करने के लिए जरूर आएंगे। अब इनमें से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है, या फिर दोनों आ सकते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स प्रोबेबली मैं आपको आज की क्लास में ड्रॉ करने को नहीं कहूंगा, या देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो हम इनको ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम समझते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल जो है बेटा वो बहुत छोटा होता है, और एक दो तीन हो सकते हैं, आप देख सकते हैं बेटा वैक्यूल एक ये भी है, एक ये भी है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बहुत ही बिग होता है। कभी कभार तो बेटा 30 से 80%, 90% स्पेस वैक्यूल ही घेर लेता है प्लांट सेल के अंदर। समझ में आए? तो ये एक मेन चीज है। दूसरा बेटा जो हमारा डिफरेंस आता है वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम प्लांट सेल के अंदर होता है, पर एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम जो है बेटा वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर की। सेल वॉल इसमें होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता, सेल वॉल नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ये तीन चीजें एनिमल सेल के अंदर बेटा क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। और देखते हैं बेटा कौन सी चीज प्लांट सेल में एब्सेंट होती है। तो बेटा वो होते हैं लाइसोसोम्स। तो बेटा इसके अंदर बेटा क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर बेटा वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बाकी चीजें बेटा ऑलमोस्ट सारी की सारी एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर बेटा क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। ठीक है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेटा एनिमल सेल और प्लांट सेल्स को बेटा क्या करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं। इनके डिफरेंसेस भी हम पढ़ेंगे। ये देखो बेटा प्लांट सेल ये साइज में ज्यादा बड़े होते हैं, एनिमल सेल छोटे होते हैं। आई होप मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है बेटा, कोई डिस्कनेक्शन का इशू तो नहीं आ रहा। ऑल ओके बच्चों? हेलो चेक 1 2 3। यस सर। यस सर। बेटा सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होते हैं पर एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, हालांकि आपको एक्सेप्शंस करने की कोई खास जरूरत नहीं है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल काफी बड़ा होता है, इसमें स्मॉल होते हैं और बहुत सारे होते हैं। इनके पास बहुत छोटे छोटे सिंपल गोल्गी एपरेटस होते हैं, है ना। एनिमल सेल के पास एक ही बड़ा सा कॉम्प्लेक्स गोल्गी एपरेटस होता है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट, और एनिमल सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आपको बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये आप बेटा
कॉपी कर सकते हैं। प्लांट सेल, एनिमल सेल्स का डिफरेंस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ कि आप में से किसी के भी टेस्ट भी हो, चाहे एग्जाम भी हो, जरूर डिफरेंसेस पूछे जाएंगे। तो प्लीज आप कॉपी कर लीजिए। अब आप एक एक करके बेटा इसमें से प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है वो हम आपसे ड्रॉ करवा रहे हैं। तो फिलहाल आप अभी एनिमल सेल जो है वो ड्रॉ कर दीजिए। इसमें आप इतना कर सकते हैं जैसे कि आपको वैक्यूल एक ही दिखा दो, छोटे छोटे, मतलब जैसे लाइजोसोम से बहुत सारे ड्रॉ हुए हुए हैं तो आप एक दो ही दिखा दो। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया 1 2 3 4 ड्रॉ हैं, जस्ट शो 1। ठीक है, लाइजोसोम जस्ट शो 2। ठीक है, तो मल्टीपल आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप एक एक जो मेन मेन है आप वो ड्रॉ कर दीजिए। तो बेटा आज हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंसेस भी पढ़े और हमने इनके दोनों के डायग्राम्स जो हैं वो भी ड्रॉ किए। और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनमें से पक्का कुछ ना कुछ बेटा आपके स्कूल्स के फर्स्ट एग्जाम में यूटी में ज़रूर आएगा। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम आगे का पार्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे विद नोट्स एज वेल एज विद डायग्राम्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज ऑन सैटरडे, सेम टाइम सेम प्लेस। टाटा एंड बिरला।